हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग रीइंकार्नेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, उस गॉड टावर के अंदर से एक और बंदा बाहर निकलता है। तो फिर इसे देख के चूहू इसके पास जाकर कहता है, कांग्रेचुलेशन लियो चैंगशेंग, आप सेकंड आए हो। तो फिर ये बात सुन के लियो चैंगशेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा था वो फर्स्ट आएगा। इस वजह से वो बंदा चूहुई से रिक्वेस्ट करके कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ फर्स्ट कौन आया है। फिर चूहुई कहता है, सोनोसोंग रियलम की यूएनची इस बार इस कंपटीशन को फर्स्ट किया है। तो सुन के वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था लोअर राम से भी कोई फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर सकता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग ही गॉड टावर से बाहर निकल आता है। तो फिर इन सभी को चूहुई कहने लगती है, आप सभी लोगों के अंदर सिर्फ 32 लोग ही पास किए हैं और बाकी लोगों को निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है आप सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर ठीक है, मैं इन 32 लोगों की नाम और रैंकिंग को बताने वाला हूँ। जो सबसे आखिर में आया है और 32 पोजीशन को अचीव किया है वो है हुई हिट। उसने 70 घंटे के अंदर 300 मंजिल के सभी बीस्ट को हराया है। तो फिर यूनची उस बंदे को देख के कहता है, इस बंदे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसके अंदर से मुझे अलग ही ऑरा को महसूस हो रही है। उसी तरफ चू हुई सभी लोगों की रैंकिंग को बताते हैं, जिसके अंदर शू हुई 27, हु पुइन 25, ऐसे सभी लोगों की रैंकिंग को बताते जाते हैं। इसके अंदर एक बंदा कहता है, मास्टर मैंने आखिरकार ये कर दिखाया। तो फिर आखिर में कहता है तीसरा जुनजिले। जो सुन के होपोई कहता है, क्या जुनजिले थर्ड आया है? तो मैं जानता ही हूँ लू चैंगशेंग फर्स्ट आया है, लेकिन अगर जुनजिले थर्ड आया है तो फिर सेकंड कौन आया है? तो फिर चूहुई कहता है सेकंड लू चैंगशेंग। फिर ये बात सुन के सभी लोग ही हैरान हो जाती है और फिर कहता है, अगर लू चैंगशेंग सेकंड आया है तो फिर नंबर 1 कौन आया है? फिर तभी कहा जाता है पहला स्थान यूनची। तो फिर ये बात सुनने के बाद पोजुन कहता है, क्या ब्रदर यूनची ने फर्स्ट रैंक को हासिल किया है? दूसरी तरफ जुनजिले तो बहुत ही ज्यादा शौक था, वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तो फिर ये बात सुनने के बाद हुओपो, जो कि असल में 25 रैंकिंग में आता है, चूहुई के पास आकर कहता है, लॉर्ड चूहुई, आपको नहीं लगता यूनची के पावर और कल्टीवेशन लो है? एक नीच खलनायक है जो कि पहले बार चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, तो फिर वो कैसे राउंड के अंदर फर्स्ट रैंक को हासिल कर सकता है? हमें तो लगता है इस बार भी यूनची ने जरूर कुछ चीटिंग किया है। फिर चूहुई कहता है, हालांकि उसके पास अच्छा कोई कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन जीत जीत होता है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने देखा है जिन्हें इस कंपटीशन को फर्स्ट किया है। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर सवाल उठाने की? तो फिर ये बात सुनने के बाद होपू थोड़ा सा डर जाती है। तो फिर दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि कहता है और कोई रास्ता नहीं, जबकि चूहुई ने कह दिया है यूनची ने फर्स्ट आया है, तो फिर यूनची सचमुच फर्स्ट आया है। फिर उसकी छोटी बहन शुई में कहता है, अदर यूनची कोई आम आदमी नहीं है, ये तो अच्छा ही हुआ, इस बार सभी लोगों ने ही देखा है उसने कोई चीटिंग नहीं किया। तो फिर इसके बाद चूहुई सभी लोगों से कहता है, कल से शुरू होगा 4 लोगों के बीच गॉड कॉन्फ्रेंस के आखिरी लड़ाई। तो फिर उस दिन वहाँ पर उस कंपटीशन को एंड कर दिया जाता है और फिर सभी लोगों को के लिए एक एक घर दिया जाता है। तो फिर वहाँ पर एक घर में हमें मो बीजुन को दिखाया जाता है, जो कि यूनची से कहता है, क्या तुम ये सब अपनी मास्टर को देखने के लिए कर रहे हो? तो फिर यूनची कहता है, हाँ, मैंने सोचा था इंटरनल स्काई राम में पहुंचने के बाद मैं उससे मिल सकता था, लेकिन मेरे मास्टर वहाँ पर नहीं आया, इसीलिए मैंने मेरे नाम को फैलाने के लिए एक तरकीब निकाला ताकि मैं उसे आखिर बार देख सकता हूँ। तो फिर मो बीजुन कहता है, क्या तुमने सोचा है वो तुमसे मिलना चाहती है या फिर नहीं? तो फिर यूनची कहता है, जितना मैं उसे देखना चाहता हूँ उतना ही वो मुझे भी देखना चाहते हैं। तो फिर मो बीजुन कहता है, ठीक है। फिर उसे जाते हुए यूनची से कहता है, आज से आप किसी को भी नहीं कहेंगे आप किस ग्रह पर पैदा हुए हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो फिर तुम कह देना तुम नेपच्यून के अंदर पैदा हुए थे। तो फिर यूनची ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगा। तो फिर हमें अगले दिन का बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चूहुई सभी लोगों से कहता है, इस साल की गॉड कॉन्फ्रेंस लड़ाई पिछले बार की ही तरह होगी, जहाँ पर 2 लोग आपस में फाइट करेंगे और जो हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जहाँ पर सबसे पहले फाइट पोजुन और लियो चैंगशेंग के बीच होगा। तो ये बात सुन के पोजुन और लियो चैंगशेंग बैटल एरिना के अंदर आ जाती है, जहाँ पर लियो चैंगशेंग पोजुन से कहता है, तुम्हारे जैसे मिडिल स्टार गॉड रियलम से यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है, इसीलिए ज्यादा एरोगेंट मत हो। तो फिर हमारा पोजुन कहता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ये बात सुन के लियो चैंगशेंग कहता है, तुम्हारी बातें तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, ठीक है तुम पहले हमला कर सकते हो मेरे ऊपर। तो ये बात सुन के हमारा पोजुन अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है ये लो। ये कह के अपने हाथों के अंदर फायर को इकट्ठा करते हुए एक एनर्जी बीम की तरह फायर को रिलीज करता है, जो कि सीधा लियो चैंगशेंग की तरफ बढ़ती है। जिसे देख के लियो चैंगशेंग कहता है, इतना छोटी सी हमला, इसे रोकना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये कह के उसकी फायर के बने हुई बीम को रोकने लगती है, लेकिन
उसे रोकते वक्त उस फायर से बनी हुई एनर्जी बीम उसे निगलने लगती है, जिसे देख के वो कहता है ये तो नामुमकिन है, ये फायर से बनी हुई बीम ये तो मुझे अपने अंदर खींच रहा है। और दूसरी तरफ पोजुन वहां पर ही नहीं रुकता, वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत सारी फायर से बनी हुई बॉल को उसकी तरफ भेजने लगते हैं, जो बिल्कुल एक मीटियोर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है, जिससे कि वहां पर बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होती है। तो फिर वहां से धुएं हटने के बाद हमें लो चैंगशन को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर आत्मरी हालत में पड़ा था, जिसे देख के चू हुई कहता है लो चैंगशन एलिमिनेट हो गया है। जबकि लो चैंगशन हार गया है तो फिर पोजुन को कॉन्फर्ट गॉड ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा। तो फिर पोजुन को देख के सभी लोग ही कहता है तो फिर ये अकेला बंदा जो कि कॉन्फर्ट गॉड ग्रुप में जाएगा सबसे पहले। तो फिर से अनाउंस होता है दूसरे गेम में लो चैंगैंग का सामना यूनची से होगा। तो फिर वो दोनों एरेना के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर यूनची उससे कहता है मैं इस कंपटीशन को हार मानता हूँ। तो फिर ये चीज देख के कैंग जीटियन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि यूनची ने अगले दौर में फर्स्ट आया था और इस दौर में अगर कोई चीटिंग करता तो हम सभी लोग पकड़ लेता, लेकिन ये लड़का तो कंपटीशन से बाहर ही खुद को निकल रहा है। मुझे नहीं लगता अब हम सभी लोग उसकी पावर को देख भी पाएंगे। तो फिर ड्रैगन मोनाज कहता है हाँ शायद से इस बार हम लोग उसकी फाइट को नहीं देख पाएंगे। तो फिर स्टार गॉड एम्पायर कहता है क्या मजाक है, ये लड़का तो इस कंपटीशन को एक मजाक बना दिया है। तो फिर लो चांगांग यूनची की तरफ उंगलियां दिखाते हुए कहता है केवल एक लूजर ही ऐसा करेगा, अगर तुम खुद को मर्द समझते हो तो फिर मेरे साथ फाइट करो। तो फिर यूनची उसकी बात का रिप्लाई ना देते हुए वह से चले जाती है, जिसे देख के हमारा चूहुई कहता है लो चांगांग बिना किसी फाइट के इस दौर को जीत चुका है और यूनची बिना किसी फाइट के खुद को एलिमिनेट समझ लिया है। थर्ड राउंड में वी हिट और थंडर माउंटेन का यंग मास्टर की फाइट होगा। तो फिर ली जियांगमिंग उससे कहता है तुम्हारे मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, इसीलिए अपनी हार को स्वीकार कर लो। और फिर अपनी शॉट को बाहर निकलकर वी हिट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा वी हिट हंसते हुए कहता है तो फिर देखते हैं कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। ये कह के एनर्जी से बनी हुई एक बॉल को निकालने लगती है। तो फिर वी हिट को उस एनर्जी बॉल को देख के ड्रैगन मोनाज कहता है ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, अगर कोई बंदा इस तरह से अपनी सोल की पावर को इस्तेमाल करता है तो फिर ये बंदा तो 10 साल से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फिर हमारा डिवाइन मास्टर भी कहता है और जिस तरह से इस एनर्जी को बाहर निकाला गया ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। तो फिर ली जियांगमिंग उसकी पावर को देख के डरते हुए कहता है क्या इसकी पावर अचानक से इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है। तो फिर वी हिट को देख के हमारा यूनची सोचता है इस जैसे बंदे यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसके जैसे डीमन कल्टिवेटर कभी भी गॉड रियलम के अंदर नहीं पहुंच सकता है। तो फिर वी हिट अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथों के अंदर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए कहता है आखिरकार बदला लेने के वक्त आ गया है। तो फिर उसकी पावर को देख के सभी लोग ही कह रहा होता है ये तो आसुरी शक्ति है, ये तो शैतान की शक्ति है, यानी कि डीमन की पावर है, लेकिन एक डिमोनिक कल्टिवेटर कभी भी इस दौर के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है। तो फिर ये बंदा कैसे यहाँ पर पहुंच गया। तो फिर वी हिट लिए जैंगमिंग से कहता है क्या तुम्हें याद है 13 साल पहले तुम्हारी परिवार हमारी कुई परिवार को तुम लोगों ने बेरहमी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर ये बात सुनने के बाद लिए जैंगमिंग कहता है क्या कौन सी कुई परिवार। तो फिर वी हिट रोते हुए उसकी तरफ हमला करते हुए कहता है भले ही तुम इस बात को भूल गए लेकिन मैंने नहीं भूला हमारी उस हंसती खिलती फैमिली जिसके अंदर मैं मेरे पत्नी के साथ मेरे बेटे के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पत्नी की खूबसूरती को देख के उसके साथ क्या कुछ किया है, क्या मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। और फिर कैसे मेरे बेटे और मेरे पत्नी को तुम लोगों ने मार डाला, क्या तुम्हें लगता है कि बदला ले बगैर मैं जिंदा भी रह पाऊंगा। मैं एक डीमन बन गया हूँ लेकिन इससे मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, अगर मैं तुम्हें नरक में डाल सकता हूँ तो फिर ये सही है, क्योंकि मैं जिसके लिए इस पाथ पर आया हूँ और एक डीमन बन गया हूँ उसे नरक में भेजे बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ। ये कहते हुए ली जियांगमिंग की तरफ बहुत ही जबरदस्त स्पीड से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के हमारा डिवाइन एम्पायर कहता है चू हुई कहाँ पर हो तुम, इस गंदगी को इस गॉड कॉन्फ्रेंस से दूर फेंक दो। तो फिर चू हुई कहता है ठीक है मास्टर मैं जल्दी से जा रहा हूँ। तो फिर दूसरी तरफ वी हिट ली जियांगमिंग के सामने आते हुए कहता है अब तुम मर जाओ। ये कहते हुए ली जियांगमिंग की तरफ अपनी हाथ को बढ़ाने लगती है, जिसे देख के ली जियांगमिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो फिर इसी के साथ इस वाले वीडियो को एंड कर दूंगा। तो ली जियांगमिंग क्या बच पाएगा या फिर नहीं बचेगा वो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।